राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको ब्रज धाम में कुछ न कुछ दिखाती रहती हूँ। तो आज मैं आपको लाइव, जो कि मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं, उनकी भागवत में मैं आई हूँ। तो आपको लाइव दर्शन कराऊंगी उनकी भागवत कथा में। जो भी हो सकेगा उतनी उम्मीद करूँगी आपको कुछ ना कुछ दिखाने की। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे इस व्लॉग में। चलते हैं आगे की ओर। नंद भवन से बाहर एक शिला के ऊपर तो दोस्तों देखो, मैं आ चुकी हूँ। स्तनपान कराने लगी। ये उनका आश्रम है। प्रभु पूतना की दूध पीने लगे, लेकिन दोस्तों अब जो है पूतना की कहानी चल रही है, तो देखते हैं। दूध पी लिया, तब छोड़ दो। देख पूतना मसीह, पहले तो ताऊ को पूतना का मोक्ष हुआ। ब्रजवासियों ने लाला का रक्षा विधान करके प्रभु की बड़ी जय जयकार करी। पूतना के शरीर का जो अंग थे, एक एक अंग काट काट करके उनका अंतिम संस्कार जब किया ब्रजवासियों ने, तो उसकी देह से सुगंध निकलने लगी। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जब इस शरीर को जलाया जाता है तो उसमें से तो दुर्गंध निकलती है, आप कहते हैं कि पूतना के शरीर से सुगंधी निकल रही थी, कि कौन है पूतना? ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि भागवत में लिखा है कट धूमस्य सौरभ्य, मैंने जैसे अगरबत्तियां हजारों जला दी हूं, ऐसी सुगंध निकल रही है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित देखो, ठाकुर जी ने पूतना के स्तन पान करके केवल पूतना को ही पवित्र नहीं किया, प्रभु ने पूतना के शरीर को भी पवित्र किया। जिस देह से हम भगवान की सेवा, इसका तात्पर्य यह है कि जिस अंग से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भैया वो तन पवित्र हो जाता है, और फिर उस तन से दुर्गंध थोड़ी आती है। जो शरीर भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, उस तन से तो सुगंध ही सुगंध फैलती है। ये सेवा की किसकी सुगंध है? सेवा की सुगंध होती है। प्रेम से कहो श्री। इसी प्रकार से भगवान एक दिन, लाला का जन्म नक्षत्र है, माने रोहिणी नक्षत्र, भगवान का रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र पड़ा, और आज लाला 81 दिन के हुए। कितने दिन के? 81 दिन के। तो माँ यशोदा उनको पलंग पर सुला करके गई। थोड़ा अपना घर का काम धंधा करके जब माँ पलंग के पास आई, तो मैया ने कहा, देखो कि लाला ने करवट ले ली। माँ तो गदगद हो गई कि आज मेरे लाला ने करवट ली है, तो मैं आज लाला को करवट उत्सव मनाऊंगी। कौन सा उत्सव? करवट उत्सव। इसे संस्कृत में कहते हैं अंग परिवर्तन। इसे कहते हैं अंग परिवर्तन। तो मैं आज लाला को अंग परिवर्तन करवट उत्सव मनाऊंगी। भैया हमारे बिहारी जी में तो रोज ही उत्सव होते हैं। ठाकुर जी करवट पर माने करवट लेते हैं तो उत्सव होता है, क्योंकि उत्सवों का ये श्री वृंदावन धाम उत्सवों का ही एक स्थान है। आप देखिए, राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन करें, वहां तो रोज ही ठाकुर जी का ब्याह होता है, रोज ही ठाकुर जी की शादी होती है। प्रेम से को खुशी है। हमारे बिहारी जी के मंदिर में रोज 56 भोग, नित्य नए बंगले, कितने कितने उत्सव ठाकुर जी के मनाए जाते हैं। नित्य उत्सव होते हैं प्रभु के।
तो ये उत्सव जो है, उत्सव होता क्या है? देखो उत्सव का अर्थ क्या है? प्रेम से कहो श्री राधे। उत माने होता है ईश्वर, सब माने प्रकट। भक्त के हृदय में जब ठाकुर जी के लिए भाव आता है तो उस भाव को देख करके ठाकुर जी का जो भाव हमारे हृदय में उमड़ता बुड़कता, जो उमड़ता है, उस भाव से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भैया वही उत्सव का रूप ले लेता है। और फिर हम उत्सव में चार चांद लगा देते हैं, शहनाइयाँ बजती हैं, बधाइयाँ बांटी जाती हैं, प्रसाद दिया जाता है, ये सब के उत्सव मनाया जाता है, श्रृंगार साज सब कुछ बजता है। वो उत्सव माने भक्त के हृदय में ठाकुर जी का प्राकट्य होता है, बस वही उत्सव का रूप ले लेता है। अब क्या कल कोई जन्माष्टमी थी क्या? कल जन्माष्टमी तो नहीं थी, तो फिर हमने इतना उत्सव क्यों मनाया? क्योंकि सबके हृदय में लाला प्रकट हो गए थे, तो वो उत्सव का रूप हो गया। भागवत में खूब हमने गाया नंद के, तो उत्सव हमारे हृदय में बिहारी जी का प्राकट्य हो जाता है, ठाकुर जी का प्राकट्य हो जाता है, बस वही दिन हमारा उत्सव होता है।